बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। दैट इज फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हम डिवीजन मेथड के जरिए एचसीएफ फाइंड करेंगे। हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन है हमारा 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10, इसको हमने डिवाइड करना है 3x माइनस 2 के साथ। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे देखिए x की पावर x3 है और यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम उस वैल्यू को हम अंदर रखेंगे। इसको हम लिख लेते हैं 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10। अब ये जो वैल्यू छोटी वैल्यू है 3x माइनस 2 तो हम बाहर रखते हैं। याद रहेगा 3x माइनस 2। जब आपने 3x माइनस 2 से इस वैल्यू को डिवाइड करना है तो आपने ये वैल्यू और ये वैल्यू इसको भूल जाना है। सिर्फ आपने कंसीडर करना है 3x को और 27 को। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3x और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो 27 है। 3 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें 3 9 27 होता है। अब यहाँ पे देखें x की पावर 1 है, हमें x की पावर 3 चाहिए, यानी हमें 2x और चाहिए। तो हम 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 9x स्क्वेयर के साथ। तो 3 को 9x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आती है 27x क्यूब। तो आप लोगों ने जस्ट फर्स्ट वैल्यू को और फर्स्ट वैल्यू को कंसीडर करना है। तो अब इस 9x स्क्वेयर को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। 27x क्यूब माइनस 9 2 18x स्क्वेयर। अब इसके साइन चेंज होंगे। ये आपको पता होगा कि जब हम सिंपल डिवाइड करते हैं, सपोज करते हैं 3 को हमने डिवाइड किया है 12 के साथ, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 आता है। सिंपल जो डिवीजन होती है 3 4 12, ये 12 आ गया। अब ये प्लस का 12 है तो हम इसका साइन चेंज करते थे तो इसको हम कट कर देते थे 12 और 12, तो ये 0 आ जाता था। तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो गए। यहाँ पे तो हम साइन चेंज नहीं करते थे, जस्ट कट कर देते थे। यहाँ पे प्लस है तो हम साइन चेंज करेंगे इन सब के। ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जितनी भी वैल्यूज होंगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये प्लस माइनस से कट हो जाएगा, प्लस 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 तो ये आ जाएगा 27। ये प्लस का 27x स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट वैल्यू है इसको हम नीचे ले आते हैं। ये वैल्यू आ गई माइनस 3x माइनस 10। उसी तरह अब आप लोगों ने फिर ये जो फर्स्ट वैल्यू है और इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है 27x स्क्वायर, इसको इक्वल करना है। अब हम देखते हैं ये 3x है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो वैल्यू है वो 27x स्क्वायर है। तो यहाँ पे फिर 27 है तो 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 आएगा। इसी तरह x है और यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसका मतलब एक x कम है। तो जब x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस 9x। अब x को 9x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 27x स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 9 2 18x। अब इसके साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस कट हो गए। उसके बाद ये प्लस माइनस 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 हो रहे हैं, लेकिन बड़ी वैल्यू 18 है, इसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन पुट कर दें। 18 में से 3 माइनस करें तो ये आ जाएगा 15x। ये माइनस 10 तो हम साथ में लिख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो 3x है। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर जो है वो 15x है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 15 और 3x माइनस 2 को हम प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15x प्लस माइनस माइनस 5 2 10। अब इसके साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस कट हो गए और ये माइनस प्लस एक दूसरे से कट हो गए तो रिमाइंडर जो है वो 0 बच गया। इसका मतलब हमारा जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो इसको पूरा पूरा जो है वो डिवाइड कर दिया। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 3x माइनस 2। पार्ट नंबर 2 है बेटा x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 x क्यूब माइनस 4x प्लस 3। इसको हम सॉल्व करेंगे। लिखते हैं सोल्यूशन हमारी वैल्यू है
एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15, दूसरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यहाँ पे पावर 3 है यानी एक्स क्यूब है और यहाँ पे पावर एक्स स्क्वायर है तो ये पावर कम है, तो हम जो बड़ी वैल्यू है उसको हम अंदर रखते हैं डिवीजन फैक्टर के। इसको हम लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15, और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम बाहर रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। उसी तरीके से आप लोगों ने जस्ट फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के इक्वल करना है। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, इसको हम लिखते हैं अगर हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें किस वैल्यू के साथ तो हमारे पास वैल्यू आए एक्स क्यूब। अगर हम 2x है यहाँ पे 3x है, अगर एक्स स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 3x आएगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें x, सारी वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ये जो आंसर है इसको हम लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x को, माइनस 4x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4x स्क्वायर, इसी तरह प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3x। इनके साइन चेंज करते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था और ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस से कट हो गया, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन देखें यहाँ पे माइनस 9 के साथ माइनस है, यहाँ पे माइनस पुट करें, 9 में से 4 माइनस करें तो ये आ जाएगा 5, ये आ गया 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू 23 है, इसके साथ प्लस का साइन, 23 में से 3 माइनस किए तो ये आ गया 20x, इसी तरह आ जाएगा, और ये माइनस 15 को हम नीचे उतार लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है फर्स्ट वैल्यू और यहाँ पे 5x स्क्वायर है, तो इसको भी हम इक्वल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, तो अगर हम जस्ट इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 आएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, तो इसका मतलब हमें इसको माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम माइनस 5 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं माइनस 5 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 5x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 5 4 जार 20, एक्स आ जाएगा साथ, प्लस माइनस माइनस, 5 3 जार 15। अब साइन चेंज करें, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था, ये भी प्लस हो गया। माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर से कट हो जाएगा, इसी तरह प्लस 20x माइनस 20x से कट हो जाएगा, और माइनस 15 प्लस 15 से कट हो जाएगा। तो जो रिमाइंडर है वो 0 बच जाएगा, हमारा HCF आ जाएगा। HCF हमारा जो था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी ये वाली वैल्यू ही आ जाएगी। तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको हम लिख लेते हैं 2x क्यूब, फर्स्ट वैल्यू हमारी प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और सेकंड वैल्यू हमारे पास 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू जो है इसके साथ भी क्यूब है, इसके साथ भी क्यूब है, लेकिन यहाँ पे 2x क्यूब है और यहाँ पे 6x क्यूब है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है 6x क्यूब वाली ये वैल्यू बड़ी होगी। तो इसी तरह इसको हम अंदर रखेंगे और जो दूसरी वैल्यू है उसको हम बाहर रखेंगे। ये आ जाएगा 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब ये जो वैल्यू है इसको हम बाहर रख लेते हैं, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। x क्यूब तो x क्यूब पहले से ही इक्वल है, तो जस्ट हमने 2 को 6 के इक्वल करना है। 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6x क्यूब। आप 3 को प्लस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 3 2 6x स्क्वायर। इसी तरह 3 को 2x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा प्लस 3 2 6x, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जस्ट आ गया प्लस 6। अब साइन चेंज करते हैं इन सब वैल्यूज के, ये माइनस हो जाएंगी, ये भी प्लस था, ये माइनस हो गई, ये भी प्लस था, ये माइनस हो गई, ये भी प्लस है, ये माइनस हो गई, ये प्लस माइनस एक दूसरे से कट हो गए, प्लस माइनस माइनस 12x स्क्वायर में से 6x को माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर, ये प्लस 6x है और ये माइनस 6x है, तो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे आपस में। प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये जस्ट आ जाएगा प्लस 6। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू बाहर थी ये 2x क्यूब हो गया, यहाँ पे पावर x की 3 है, और यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आई है वो x स्क्वायर है, तो ये वैल्यू अब छोटी हो गई है तो इसको हम बाहर रखेंगे। ये वैल्यू बड़ी हो गई है, इसको हम अंदर रखेंगे।
पहले ये 6x स्क्वायर है प्लस 6, इसमें से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं तो फिर पीछे 2 ही बच जाएगा। तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3 2s are 6x स्क्वायर प्लस 3 2s are 6। 3 को हम इग्नोर कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया 2x प्लस 2। t जब दूसरी साइड पे जाता है तो वो खत्म हो जाता है, तो जस्ट आपने 2x प्लस 2 को ही कंसीडर करना है, ये जो 3 है इसको इग्नोर कर दें। अब ये जो वैल्यू है इसको हम अंदर रखेंगे, ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब 2x स्क्वायर है यहाँ पे और 2, ये वैल्यू तो हमारी इक्वल है, यहाँ पे x स्क्वायर है यानी x की पावर 2 है, यहाँ पे x क्यूब है x की पावर 3 है। इस x स्क्वायर को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2, और x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा x क्यूब। उसके बाद 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कहाँ पे 2x लिखा हुआ है, ये वैल्यू 2x है तो इसी के नीचे हम लिखेंगे 2x, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो पावर होती है x की उसको हमेशा उसी वैल्यू के नीचे रखते हैं। यहाँ पे x क्यूब की पावर थी, इसको हमने x क्यूब के नीचे रखा। यहाँ पे 2x है तो इसको हम यहाँ पे 2x के नीचे रखेंगे। अब साइन चेंज करें, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया, प्लस माइनस कट होगी, ये प्लस 2 है, ये माइनस 2x है, ये भी कट हो जाएंगे। पीछे क्या वैल्यू रहेगी, ये रह गया 2x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर है और यहाँ पे भी 2x स्क्वायर है, तो इसको हम जस्ट प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सारी वैल्यूज तो हमारे पास पहले से मौजूद है। तो ये 2x स्क्वायर को 1 से किया तो ये आ गया 2x स्क्वायर, 2 को 1 से किया तो 2 1 जा 2। अब साइन चेंज करें, ये प्लस माइनस, ये भी माइनस हो गया। अब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से कट हो गया, प्लस 2 माइनस 2 से कट हो गया, तो रिमाइंडर 0 बच गया। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू हमारी जिसने पूरा डिवाइड किया है, जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, ये वैल्यू हमारी HCF होगी। इसको हम लिखते हैं HCF। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर और 2 1 2, तो ये हमारा HCF आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 में देखें बेटा 3 वैल्यूज हैं और जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें यहाँ पे प्लस है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, लेकिन बुक पे यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। अगर आप इसको माइनस से सॉल्व करेंगे तो आपकी बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए इस माइनस को अगर आप प्लस में लिखेंगे और प्लस से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ठीक आएगा। तो पहले हम इन दो वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, लिखते हैं सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखें कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये भी x क्यूब है और ये भी x क्यूब है, लेकिन इसके साथ कोएफिशिएंट 2 है तो ये वैल्यू बड़ी है, इसको हम अंदर रखेंगे। इसको हम लिखते हैं 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x। अब ये x क्यूब माइनस 4x की वैल्यू को हम बाहर रखेंगे, यहाँ पे आ गया x क्यूब माइनस 4x। यहाँ पे देखिए x क्यूब और x क्यूब ये वैल्यू सेम है तो हमें जस्ट 2 चाहिए। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x क्यूब। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8x आता है। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू कौन सी है, ये माइनस 16x, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 4 2s are 8x। अब हम इसके साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये वाली वैल्यू कट होगी, प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब से प्लस माइनस माइनस 16 में से 8 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 8x, साइन बड़ी वैल्यू का तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये 4x स्क्वायर है तो ये नीचे आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे x क्यूब है और ये 4x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू छोटी हो गई है। तो अब यहाँ पे पहले तो हम इसमें से देखते हैं कोई चीज़ अगर कॉमन है, 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन लेते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर और 4 2s are 8, ये x इस तरह ही आ जाएगा। इस 4 को हम इग्नोर करेंगे और जस्ट x स्क्वायर माइनस 2x को कंसीडर करेंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं कंसीडर ओनली x स्क्वायर माइनस 2x बाय इग्नोरिंग 4। अब यहाँ पे ये वैल्यू छोटी हो गई है, इसको हम लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2x, और जो बड़ी वैल्यू है ये x क्यूब माइनस 4x, इसको हम अंदर रखते हैं, यहाँ देखिए x क्यूब माइनस 4x। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है और यहाँ पे x क्यूब है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास x क्यूब, माइनस 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है तो इसको हम एंड पे लिख लेते हैं, क्योंकि हमने सेम पावर वाली वैल्यू को उसी के नीचे लिखना होता है। इसके साइन चेंज करते हैं हम, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट हो गए। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है, इसको हम पहले लिख लेते हैं 2x स्क्वायर और माइनस 4x।
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम है, जस्ट 2 चाहिए, तो इसको अगर हम +2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4x, इसी तरह ही आ गया। अब इसके साइन चेंज कर दें, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर प्लस का माइनस 2x स्क्वायर से कट हो गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर से कट हो गया, तो रिमाइंडर 0 बच गया। तो इसका HCF जो है इस वैल्यू का ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो थर्ड वैल्यू थी वो थी 3x स्क्वायर माइनस 6x, और जो हमारे पास HCF आया है वो है x स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है, x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो इस वैल्यू को अब दोबारा हम अंदर रखेंगे और इस वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे हम। अब यहाँ पे ये x स्क्वायर है और यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर तो पहले ही है हमारे पास, तो जस्ट 3 नहीं है। अगर हम x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6x। इसके साइन चेंज करते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3x स्क्वायर प्लस का माइनस 3x स्क्वायर से कट हो गया, माइनस 6x प्लस 6x से कट हो गया, तो इसका मतलब जो हमारा HCF है ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2x।